जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम कुछ खास चिन्हों के विषय में बात करेंगे जो कि व्यक्ति के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुध की रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है, मध्य के क्षेत्र से इन्होंने टर्न मारा है और नीचे की तरफ आके फिर से इस जीवन रेखा के साथ जुड़ गई है। लेकिन इसके मध्य में कई एकल रेखाओं ने इसे आपस में जोड़ने का काम किया है, जिसके कारण यहाँ पर स्क्वायर बनती चली गई है। स्क्वायर की स्थिति यहाँ पर 2 से अधिक संख्या में है और एक तीसरी रेखा यहाँ पर 2 मुखी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ी है, जिस कारण ऊपर के क्षेत्र में 2 सीधे स्क्वायर की ओर बने और बाकी ऊर्ध्व स्क्वायर की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी, यानी ऊपर की तरफ जाने वाली। यहाँ की जो भी रेखाएं होती है, जो भी बेहतर सिंबल होते हैं, जैसे ट्राइडेंट हो गए, ट्राइंगल हो गए, सन के साइन हो गए, बाकी रेखा की स्थिति हो गई, स्क्वायर की स्थिति हो गई, ये सारी चीजें व्यक्ति के लिए शुरुआती जीवन से ही यानी कि बाल्यावस्था से ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं उनके उत्थान में, उनकी वृद्धि में, उनके धन वृद्धि में, उनके सौभाग्य वृद्धि में और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को लाने में, यानी कि अवसरों को पैदा करने में। तो यहाँ की जो प्रथम की स्थिति है यह स्पष्ट तौर पे बताती है कि जातक के जीवन में धन की योग हमेशा उनके लिए परिपूर्ण रहने वाला है। धन से जातक को कभी भी शिकायत की योग नहीं बनेंगे। ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो भाग्य रेखा के सहयोग से इस स्क्वायर का साइन बना है, यानी कि व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपने जीवन को बेहतर स्थिति की तरफ लेता हुआ चला जाएगा और सौभाग्य में वृद्धि के योगों का निर्माण करेगा। ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे 2 कोष्टक की योग है, इसमें मंगल का प्रभाव आ जाएगा और मस्तिष्क रेखा का प्रभाव आ जाएगा। किस तरीके से, तो आपको यहाँ पर गौर से देखना पड़ेगा कि जब रेखाएं आई है ना, तो शाखा के रूप में, महीन शाखा के रूप में नीचे की तरफ आई है। ये व्यक्ति के निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा, नजरिए को प्रभावित करने का काम करेगा और इस कारण जातक अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के द्वारा अपने जीवन को वृद्धि की स्थिति की तरफ लेता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन के तृतीय चरण में आने की योग बनेंगे, यानी कि आफ्टर 45 के बाद इसका प्रभाव जातक के जीवन में देखने को स्पष्ट तौर पे मिलेगा। लेकिन इसका प्रभाव एक और जगह से आप देख सकते हैं, वो है शुक्र के क्षेत्र से। अगर आप इस एरिया में गौर से ध्यान देंगे काफी तीक्ष्ण निगाहों से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कई सारे बैग छोटे छोटे बन पड़े हैं, यानी कि स्क्वायर के सिंबल की योग बन पड़े हैं। जब भी ऐसे स्क्वायर के साइन आपके शुक्र के क्षेत्र में, यानी कि विनस के स्माउंट के एरिया में बनते हैं, ये आपके सुख और वैभव में बहुत तीव्र वृद्धि करते हैं, यानी कि व्यक्ति काफी रुतबे वाला होता है, वैभवशाली होता है और व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं उसे प्राप्त करने वाला होता है और अपना एक बेहतर बिजनेस सेटअप कर पाने में कामयाब होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी के अधीन काम नहीं करता, ये हमेशा अपने आप को ऑनर के रूप में, मालिक के रूप में ही देखना पसंद करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर उसी पद को प्राप्त कर जाते हैं। देखो, अब इसमें 2-3 चीजों को गौर कर लेना। क्या, अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो, यानी कि राइट हैंड से आप खाते हो या लिखते हो, तो लेफ्ट पाम होगी आपकी डेस्टिनी पाम, यानी कि प्रारब्ध। अब मान लो आपके प्रारब्ध के पाम में ऐसी रेखा है और जिस तरह से आप खाते लिखते हो, यानी कि अगर राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड में ऐसी रेखा नहीं है। मतलब क्या, प्रारब्ध सब कुछ लेके बैठी हुई है, किस्मत लेके बैठी हुई है, आपको बस कर्म करने की आवश्यकता है। इसे ऐसे मान लो कि आप कार में बैठे हुए हो, बस उसे स्टार्ट करने की आवश्यकता है, कार चल पड़ेगी। ठीक है, तो उतना साहस आप में चाहिए होगा। अगर नहीं हो पा रहा है, यानी ऐसी रेखा है और जीवन में कुछ बेहतर नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को शिथिल कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप डर रहे हो या आपका ध्यान भटका हुआ है। ये सारी चीजें भी, यानी कि डरना, भटकाव होना, ये भी आपके ग्रहों के अनुसार ही होते हैं, वही भटकाती है, वही लाती है। तो इसलिए इस पर पैनी निगाह होनी चाहिए। अब मान लो कि आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो, ठीक है, तो राइट हैंड में अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, फिर आपका राइट हैंड हो जाता है प्रारब्ध का, तो सेम उसी के तरीके की स्थिति होगी। लेकिन अगर अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जिस हैंड से खाते हो लिखते हो वहां पे ऐसी स्थिति है और प्रारब्ध में ऐसी नहीं है, बिना कुछ आगे सोचे बस करना प्रारंभ करो। तो इसी क्षण से वीडियो को छोड़ो, बस जो मन में है ना उसे करना शुरू कर दो। सही आइडिया लो और सही तरीके से ब्लूप्रिंट बना के जीवन में आगे बढ़ जाओ। जिंदगी आपको जो है ना घर आके आपकी बेहतर किस्मत आपको दे के जाएगी, आपका सौभाग्य आपको दे के जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और अगर आपके दोनों हथेली में है फिर तो कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा। आप वो सब कुछ प्राप्त करोगे जो आप डिजर्व करते हो और कहीं ज्यादा, ये निश्चित ही होंगे। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में होंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष,
स्पष्ट योग देने का काम करेंगे। यहाँ पर देखो, ये व्यक्ति की कार्य कुशलता को भी स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है और डाउन टू अर्थ होने के योगों को भी दर्शाने का कार्य करता है। अब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे और कुछ अन्य रेखाओं के संबंध में भी जानेंगे। जैसे कि ये भाग्य रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती तो चली गई है, लेकिन मध्य के क्षेत्र में काफी शक्ति के साथ बढ़ी है और ऊपर लचीली होती चली गई है, लेकिन लचीली होने के बाद भी सक्रिय भूमिका में है और पूर्ण रूप से अपने दायित्व का निर्वहन कर पाने में सक्षम है। कैसे? देखो, शनि के क्षेत्र पर जो रेखाएं हैं ना, आपस में घूम घूम के आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन इनके बल का ह्रास होता चला गया है। बल का ह्रास कैसे? तो इसमें से इतनी ज्यादा शाखाएं निकल गई है ना, छोटे छोटे पार्ट्स, कि जिस तरीके से इन्हें काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहे। इसे ऐसे समझो कि आपने अपने बगीचे में, अपने गार्डन में आपने एक पेड़ लगा रखा होगा, पेड़ अच्छे से आगे बढ़े, सही विकास हो, इसके लिए आप क्या करते हैं कि उसमें टहनियां ऐसे ऐसे निकली है तो बार बार उसे आप काटते छाटते रहते हैं ताकि सही तरीके से आगे की तरफ बढ़े। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर ये टहनियां रहेंगी ना या इसके नीचे खरपतवार रहेंगे तो इसकी जो शक्ति है या खाद पानी हम देते हैं सब यही खा पी जाएंगे और सही तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से रेखाएं जब बहुत ज्यादा निकलने लगे ना, तो समझ लो कोई कहीं ना कहीं आपके जीवन का ह्रास कर रही है, शुभ फलों का ह्रास कर रही है, बुरे फलों को बढ़ाने का काम कर रही है, आपके अंदर आलस्य प्रमाद को पैदा करने का काम कर रही है, अवसरों को आपसे दूर करने का काम कर रही है, आपके लिए टेंशन को बढ़ाने का काम कर रही है, चिंता तनाव को बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसे स्पष्ट तौर पे ऐसे समझना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शाखा निकल गई, यानी कि उलझ गए हैं अपने ही चक्कर में, इस चीजों को सही तरीके से नहीं करने दे रहा है। इसका प्रभाव किस तरीके से जातक के जीवन पर आएगा? तो ये जातक को अविश्वास की तरफ ले जाएगा, जातक को बार बार लो कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएगा, जातक को बार बार ऐसे लोगों के साथ मिलवाएगा जो कि उनके साथ धोखा करने वाले होंगे, जातक के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो ऐसे जब भी योग बनेंगे, जातक कहीं ना कहीं विचलित होता चला जाएगा और उसके जीवन में बार बार रुकावट के योग बनते चले जाएंगे। यानी कि एक अच्छी खासी चलती जिंदगी में, नई कार में समझ लो बार बार पंक्चर लग रहा है, बार बार हवा निकल जाए, बार बार कोई छोटी मोटी फॉल्ट हो जा रही है, उस तरीके के योगों का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाग्य रेखा ऊपर की तरफ आई है, इसने इसे सपोर्ट करने का काम किया, सपोर्ट सिस्टम है। यानी कि जैसे आपने स्कूटर ले रखी है पुरानी वाली, तो पीछे एक ना एक्स्ट्रा टायर उसमें लगा होता है कि जब वो पंक्चर हो जाए तो लगा लो। उसी तरीके से ये जो यहाँ पे है ना, ये इसे साहस प्रदान करने का काम कर रहा है। ये तब तक साहस प्रदान करेगा जब तक कि बाकी दूसरी रेखाओं की स्थिति बेहतर न हो जाए या इसका जो कुप्रभाव है वो समाप्त न हो जाए। क्योंकि यहाँ जो भी शाखा है ना, इन शाखाओं का प्रभाव एक निश्चित समय तक होता है, जीवन प्रयत्न नहीं होता है, परंतु जब भी होगा तो ये आपके लिए एक बड़ी योगों को दर्शाने का काम करेगा और उसके लिए बड़ी रेखाएं होंगी। लेकिन यहाँ की जो भी है टेम्पररी लाइन्स है, तो इसका एक खास कालखंड तक इसके प्रभाव आपके जीवन में दिख सकते हैं। तो ये भाग्य रेखा उस बुरे जो इसके प्रभाव है उसको दूर करने का काम कर रही है, तो ये जातक के जीवन में अच्छे योग का निर्माण करेगी। अब यहाँ पर देख लो, हृदय रेखा निकली है, बीच में खंडित हो गई है, खंडित होकर आगे की तरफ बढ़ी। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ खास चिन्ह है, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति है और नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पे एक ट्रायंगल की सिचुएशन दिखाई देगी, ट्राइडेंट की। अब क्या है, जब भी हृदय रेखा टूटती है तो ये जीवन में एक बड़े दुखद घटनाक्रम को दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन जब ये रेखा आगे की तरफ बढ़ी है तो यहाँ पर ट्राइडेंट ने इसे सपोर्ट देने का काम किया है, ट्रायंगल ने इसे सपोर्ट देने का काम किया है। इस कारण क्या हुआ कि इसके जो दुष्प्रभाव थे उससे व्यक्ति बाल बाल बच गया, इनके प्रभाव के कारण, इनके सपोर्ट के कारण। ये इन चीजों को दर्शाता है। जब ये रेखा नीचे की तरफ झुकती है तो बताता है कि व्यक्ति को विचलित करने का काम करती है। व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या कर जाएंगे मुश्किल क्षणों में, जब हमें गुस्सा आता है, पता नहीं जब हम भावुकता में बहते हैं तो हम क्या कुछ नहीं बुरा कर लेंगे खुद के साथ। तो ऐसे वो आपको अनिश्चित बनाने की दिशा में आपको बढ़ाने का काम करता है। अगर थोड़ा सा भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो चीजें पूरी तरीके से डाइवर्ट होनी शुरू हो जाती है, बदलनी शुरू हो जाती है। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उभर के सामने आता है, तो उसे स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करता है। अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं ताकि आप वास्तविक मायने में यूट्यूब पे रियल पामिस्ट कोई है नहीं, सिर्फ रंग एस्ट्रो पे आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ लो ताकि जो भी फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स हैं पूरे यूट्यूब पे भरे हुए, आप समझ सकें कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। सिर्फ अच्छी हर एक रेखाओं में अच्छी चीज़ें गिना के, सिर्फ अच्छी चीज़ें बता के, रियल में उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो आपको क्या बताएंगे। अब देखो यहाँ पर कई सारे क्रॉस के योग बने हैं और ट्रायंगल की सिचुएशन बनती चली गई है। ये जातक के अंदर जो है ना स्वाभिमान की वृद्धि करने वाले होते हैं।
ये जातक को कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए झुका नहीं पाते हैं। ऊपर के क्षेत्र का जो एक क्रॉस है व्यक्ति के अंदर संस्कार और उनके मूल्यों को हमेशा पानी देने का काम करते हैं। तो व्यक्ति उनके साथ जीने के लिए ललायित होता है और उसके साथ ही आगे बढ़ता है। जातक के जीवन में संस्कार, प्रतिष्ठा, इज्जत ये सब बहुत मायने रखता चला जाता है। लेकिन इन सारी रेखाओं के साथ कुछ बुरी रेखाओं की स्थिति भी इस हथेली में है, जैसे दिन के साथ रात भी आना निश्चित है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो मंगल जनित, मंगल से निकलती हुई रेखा जिसने हृदय रेखा को छुआ है, एक पारिवारिक स्तर पर एक कलह को स्पष्ट रूप से वर्णित करने का काम करती है, दर्शाने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी पारिवारिक जीवन में आपके उथल पुथल हमेशा मचा रहेगा, समस्याएं वहाँ हमेशा सर उठाए रहेंगी। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप 10% सुधारेंगे 40% और खराब होता चला जाएगा। ऐसे योगों को बढ़ाने का काम करता है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे अगर तो मस्तिष्क रेखा को छूती हुई एक रेखा है जिसने जीवन रेखा को नहीं छुआ है। ये कुछ ऐसे योग है जो कि आपको तपिश से बचाने का काम करते हैं, मुश्किल क्षणों से। इसे आप एक दैव योग समझ सकते हैं जो कि आपके ऊपर भक्ति के प्रभाव के कारण या किसी और संस्कारवश या प्रारब्ध के कारण आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं और आपको मुश्किलों से बचाने का कार्य करते हैं। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारी रेखाएं आपस में घूम के जीवन रेखा की तरफ आती चली जा रही है। ये आने वाले जीवन में आफ्टर 55 हेल्थ इशूज को दिखाने का काम करती है, सावधानी को बताने का काम करती है और व्यक्ति को जज्बात और भावुकता से बाहर आने की अपील भी करती है। अगर व्यक्ति इसमें फंसा रहेगा, जैसा कि दिख रहा है कि व्यक्ति कई मामलों में दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचने की स्थिति में आ जाता है, तो ये आपके लिए जहर के समान काम करेगा और ले डूबेगा। तो इस मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप देखते हैं सूर्य के क्षेत्र को तो आपको पता चल जाता है कि जब भी यहाँ पर इस प्रकार से उभरी स्थिति मध्य के क्षेत्र में बनती है और नीचे बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं की स्थिति बनती है, निश्चित तौर पे आपको यश कभी नहीं मिलेगा। अपने घर में भी किसी के लिए कुछ कर दो फिर भी आपको पहचानने वाले लोग कम मिलेंगे, उसके अनुसार आपको ट्रीट करने वाले लोग कम मिलेंगे। आपको सब कुछ सहते हुए बस खड़े रहना है, घर के छत के समान या बुनियाद की ईंटों के समान या उस पेड़ के समान जो कि आपको बचाने में पूरा भीग जाता है, लेकिन उसके बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता। तो इस तरीके से आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कभी कि जीवन में उसके मुकाबले हमें सामने वाले से मिल जाए कि प्रशस्ति पत्र, या जिसे कह सकते हैं कि हाँ आपने हमारे लिए किया, ये बहुत मुश्किल है। आपको उन सारे लोगों से ये चीजें मिलेंगी जो कि सही मायने में मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य चूंकि बहुत कम हो गए हैं इस धरती पर, गिनती में लोग हैं, ठीक है, तो आपके आसपास सिर्फ असुर प्रवृत्ति के ही लोग होंगे, तो वहां से कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो उसकी चाह भी ना रखें, ये सबसे बेहतर है, ठीक है। अब मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे इस रेखा पर हमें गौर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये रेखाएं बिल्कुल मध्य के क्षेत्र में बन रही है। इन रेखाओं के बनने से क्या होता है, कई दफे आप लिख से हट के कुछ ऐसा काम करते हैं ना जो कि आपको कालजयी बना देता है, जो कि आपका नाम अमर कर देता है। ऐसे योग का निर्माण करता है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मिलते हैं फिर कुछ और नई वीडियो के साथ, कुछ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।